फ्यूचर की इस दुनिया में डेथ पेनल्टी की जगह एम्प्यूटेशंस ने ले ली है। यानी कि सजाए मौत के कैदियों को एक झटके में मौत नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको हर महीने अपने शरीर का एक हिस्सा सजा के तौर पे कटवाना पड़ेगा। और ये पनिशमेंट तभी खत्म होगी जब विक्टिम के परिवार वाले फॉरगिवनेस लेटर के ऊपर साइन करेंगे। कितनी बार ये एम्प्यूटेशन होगा, कितना सीवियर ये एम्प्यूटेशन होगा, ये सब कुछ विक्टिम की फैमिली वाले डिसाइड कर सकते हैं। विली एक खूंखार क्रिमिनल और रेपिस्ट है जिसे सबसे पहले ये पनिशमेंट मिला हुआ है। इस हरामी ने एक छोटी लड़की का रेप करके उसके शरीर को तोड़ दिया था। जब उसे पता चला कि उसके शरीर के हिस्सों को काट दिया जाएगा एक एक करके, तो उसकी हालत खराब हो गई। जल्दी ही वो ऑपरेशन टेबल पे था और विक्टिम की फैमिली सामने थी। विक्टिम के फादर ने फोन उठाया, उसकी आंखों में बदले की आग थी। जैसे ही ऑपरेशन चालू हुआ, उनके चेहरे पर सुकून की स्माइल आ गई। लेकिन छोटी बेटी डर गई और तुरंत रूम से बाहर निकल गई। कुछ दिनों बाद दूसरी सर्जरी का वक्त आया, लेकिन इस बार सिर्फ बाप और बड़ी बेटी आए। हरामखोर विली को अब अपना कटा हुआ शरीर देखकर पछतावा होने लगा था। इस सर्जरी में उसका एक पांव और एक हाथ कट चुके थे। तीसरी सर्जरी का वक्त आया और ये खूंखार कैदी विली पूरी तरह से डरा हुआ था। इस बार सिर्फ विक्टिम के फादर वहाँ पर मौजूद थे। सर्जरी के बाद विली की दोनों टांगे नहीं थी, लेकिन फादर ने डिसाइड किया कि सजा अभी भी कंटिन्यू रहेगी। अब विली की एक किडनी और लंग भी निकाल लिया गया। अब वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के थ्रू जिंदा था। अब उसे उसकी खुद की सर्जरीज की सारी फुटेज देखने पर भी मजबूर किया गया। विली बुरी तरह से पछता रहा था और मौत की भीख मांग रहा था, लेकिन अब तक फैमिली ने लेटर ऑफ फॉरगिवनेस साइन नहीं किया था। अगली सर्जरी में इस बलात्कारी विली के औजार को ही काट दिया गया, लेकिन वो पछताने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। विक्टिम का फादर इसके बाद वाली सर्जरी भी बिना किसी इमोशन के बस देखता रहा। इस सर्जरी में विली के कान, नाक और जबान तक को निकाल दिया गया और उसके बचे हुए सारे बाल भी लेजर से मिटा दिए गए। विली हॉस्पिटल के बेड के ऊपर किसी इजिप्ट का मम्मी हो वैसा लपेटे हुए लेटा पड़ा था। अब आखिर में विक्टिम के फादर ने लेटर ऑफ फॉरगिवनेस के ऊपर साइन कर दिया। विक्टिम के फादर ने बस उसकी तरफ देखा और फिर किसी इमोशन के बिना पलटकर वापस चले गया और फाइनली विली की पनिशमेंट खत्म हुई। ये कहानी एक शॉर्ट फिल्म द डिसअपीयरेंस ऑफ विली बेगम की है और इसे आप YouTube पर देख सकते हो। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि क्या हमारे देश में रेपिस्ट के लिए ये ऐसा कानून लागू होना चाहिए। वैसे मेरा नाम शीश है और अगर आपको भी कहानियां सुनना पसंद है तो फॉलो तो बनता है।